हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने प्यारे चैनल सुपर एकेडमी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो मैथ में हमारा चैप्टर चल रहा था क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में आज हमारी 10वीं क्लास होने वाली है जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आपको पता ही है और आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि मैं आर.एस. अग्रवाल की बुक का फुल सॉल्यूशन करा रहा हूं। एक तरफ से एक एक क्वेश्चन बराबर सोल्व कराता चल रहा हूं। तो मेरे भाइयों और बहनों, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को ऑल कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, इतना शेयर करिए ताकि हर बंदे को, हर स्टूडेंट को यह पता लग जाए कि हाँ, आर.एस. अग्रवाल का फुल सॉल्यूशन के साथ क्लास कराई जा रही है। ठीक है, तो चलते हैं, टाइम को ज्यादा जाया ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारे पिछली क्लास में क्वेश्चन 71 कंप्लीट हुए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 72 स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 72। तो देखिए, एक वृत्त की परिधि 100 सेंटीमीटर है। एक वृत्त की परिधि 100 सेंटीमीटर है। इस वृत्त के अंत वर्ग की प्रत्येक भुजा की माप कितनी होगी? तो आपको पता है वृत्त की परिधि 100 सेंटीमीटर है और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर बराबर किसके है? 100 सेंटीमीटर के। तो प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, उसने कहा एक वृत्त की परिधि 100 सेंटीमीटर है। कितने? 100 सेंटीमीटर। तो मैं आपसे कहूं, अगर हम त्रिज्या निकालें तो त्रिज्या निकलकर कितनी आएगी? आप जानते हैं पाई का मान 22/7 होता है। आर बराबर 100 के। इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिए, 2 से 50 बार ये यहां जाकर गुणा करेगा, 2 से और काट लीजिए 11 बार। या आप एक ऐसा करिए, क्योंकि पाई तो इसमें मान दे रखा है, पाई का मान मत रखिए क्योंकि पाई तो हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है। तो 2 पाई आर बराबर 100 के। 2 से काटेंगे 50 बार, तो त्रिज्या का मान निकल कर आया 50/पाई। त्रिज्या निकल कर कितनी आई? 50/पाई। एक वृत्त की परिधि, यानी कि हमने मान लिया वृत्त, इस वृत्त की परिधि है 100 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी आ गई इसकी साथियों? त्रिज्या आ गई कितनी? 50/पाई। वृत्त के अंतर्वर्ग, यानी इसके अंदर एक वर्ग बनाया गया है, और फिर उसने कहा प्रत्येक भुजा की माप क्या है? इस वर्ग के जो अंदर है उस वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है, देखिए ये वर्ग की क्या है? विकर्ण। क्या है वर्ग का? ये विकर्ण। और ये विकर्ण किसके बराबर है? व्यास के बराबर। जितना वृत्त का व्यास है उतना ही विकर्ण है। तो विकर्ण का मैंने कहा कि वर्ग की भुजा हमने मान ली ए, तो विकर्ण है, विकर्ण का फॉर्मूला होता है भुजा रूट 2। भुजा रूट 2। ये तो हो गया वर्ग का विकर्ण, और विकर्ण किसके बराबर है? व्यास के बराबर है। देखो, त्रिज्या आधी होती है, व्यास क्या होता है? कहीं से कहीं तक भी आप मिला सकते हो। ये क्या है? व्यास। अगर ये व्यास है तो त्रिज्या हम ज्ञात कर सकते हैं, व्यास के बराबर है, यानी 2r के बराबर है। 2 से काट लें। देखिए, त्रिज्या अगर हम भुजा निकालें तो उसने कहा वर्ग की भुजा कितनी है, तो भुजा निकालें 2r/√2। कितना? √2। अब जब √2 निकलकर ये भुजा निकलकर आ गई और भुजा भी निकल गई
और वृत्त की त्रिज्या भी निकल गई। अब हमसे पूछा क्या है, प्रत्येक भुजा का मान ज्ञात कीजिए। क्या? प्रत्येक भुजा का मान ज्ञात कीजिए। अगर हम इसे अब रख दें, लेकिन इस वर्ग का अगर क्षेत्रफल हम देखते हैं तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल होता, वृत्त का क्षेत्रफल होता पाई आर स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल होता भुजा स्क्वायर। इसकी भुजा रखें, भुजा स्क्वायर करें, यानी क्षेत्रफल रखें तो भुजा स्क्वायर और भुजा, देखिए भुजा स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए स्क्वायर करने पर कितना आएगा, 2 दूनी 4, आर स्क्वायर बटे 2, रूट 2 की रूट 2 में गुणा करेंगे कितना आएगा 2। क्लियर? अब इसके बाद ये जो त्रिज्या है, देखना त्रिज्या का मान हम रख दें यहां कितना, त्रिज्या का मान रख दें 50 बटे पाई। तो यहां अगर हम रख दें इसे, भुजा कितनी आ रही है 2, त्रिज्या का मान 50 बटे पाई, और वहां कितना था 2r बटे रूट 2। क्लियर? अब रूट 2 की एक बार और गुणा कर लीजिए, रूट 2 की रूट 2 में गुणा। अब इससे ये प्रॉफिट होगा कि बराबर 2 गुणा 50 बटे पाई, और यहां से निकल कर क्या आएगा, यहां से निकल कर आ गया 2, इस 2 से ये 2 खत्म, क्या बचा 50 रूट 2 बटे पाई, 50 रूट 2 बटे पाई, कितना आ गया साथियों 50 रूट 2 बटे पाई। और ऑप्शन ऐसा कौन सा है, 50 रूट 2 बटे पाई, ऑप्शन बी, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 73। यदि किसी अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल कितना है? तो प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, अर्धवृत्त का परिमाप, तो देखिए पहले मैं कहूं ये रेखा है यानी त्रिज्या, अर्धवृत्त, यह अर्धवृत्त हो गया। इसके अगर मैं कहूं यहां से यहां तक इसकी त्रिज्या कितनी है साथियों, r, ये भी त्रिज्या ये भी त्रिज्या, तो त्रिज्या कितनी होगी 2r प्लस अर्धवृत्त, वृत्त की परिधि कितनी होती है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r, लेकिन 180 बटे कितने में से 360 में से, तो 180 दूनी 360, 2 से 2 खत्म, तो कितना आया पाई r। तो ये परिधि कितनी दी रखी है, ये दे रखी है 36 सेंटीमीटर, कितनी साथियों 36 सेंटीमीटर। अब आपको पता है अगर हम यहां से r कॉमन ले लें तो यहां क्या बचेगा 2 प्लस पाई का मान 22 बटे 7 बराबर 36 के, 7 दूनी 14, r बराबर 14 प्लस 22, तो आप देखिए ये हम हर बराबर करेंगे, 7 दूनी 14, 14 और 22 कितना होते हैं 36, 36 बटे 7 बराबर 36 के, 36 से 36, त्रिज्या निकल कर कितनी आ गई साथियों, त्रिज्या आ गई 7 सेंटीमीटर, कितने 7 सेंटीमीटर। अब क्या कहा है, इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई
पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर। आर का मान कितना है 7 गुणा 7। 7 से 7 खत्म, 2 से 11, 11 सत्ते 77। तो कितना आ गया साथियों 77 वर्ग सेंटीमीटर। कितना 77 वर्ग सेंटीमीटर। तो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। जल्दी सोल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 74। एक वर्ग के अंतर्वृत्त तथा बाह्य वृत्त के क्षेत्रफलों में क्या अनुपात है। एक वर्ग, अगर हम वर्ग बनाएं तो इस वर्ग के अंतर्वृत्त यानी इसके अंदर हम वृत्त बनाएं और एक इसके बाहर बनाएं। अब देखिए, एक वर्ग के अंदर अंतवृत्त, अंतवृत्त का पहले हम क्षेत्रफल निकाल लें। तो अंतवृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा साथियों। मैं कहूं यहां से यहां तक कि वर्ग की क्या है, देखना वर्ग की तो भुजा है और भुजा किसके बराबर है, इस वृत्त के व्यास के बराबर है। किसके बराबर है, अंदर वाले वृत्त के व्यास के बराबर है क्या, वर्ग की भुजा। तो व्यास होता है 2r बराबर किसके है, भुजा के, और भुजा कितनी है a। तो अगर हम वृत्त की त्रिज्या निकालें तो कितना आ जाएगा a/2। ये तो आ गई त्रिज्या। अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो अंदर वाले यानी अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बराबर अंतःवृत्त। तो देखिए अंतःवृत्त का फॉर्मूला क्या होता है। अब क्षेत्रफल हमें निकालना है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान क्या होता है 22/7 आर स्क्वायर, या आप ऐसे भी कह सकते हो पाई अगर हम ऐसे ही रख दें आर स्क्वायर, आर का मान क्या है ए स्क्वायर बटे 2 का वर्ग 4। तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई a⁴ अब बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें। देखो बाह्य वृत्त की अगर हम बात करें, जितना उस वर्ग का विकर्ण है, क्या है ये वर्ग का विकर्ण है, लेकिन बड़े वाले का क्या है व्यास। तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है, व्यास है 2r बराबर किसके, विकर्ण के। विकर्ण का फॉर्मूला होता है भुजा√2। अगर हम त्रिज्या निकालें तो a√2/2। इसका क्षेत्रफल निकालें तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। आर का मान कितना है a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2/4। अंतःवृत्त ये रहा, बाह्य वृत्त ये रहा, और उसने कहा इनके क्षेत्रफलों में क्या अनुपात है। तो अगर हम अनुपात निकालें पाई a²/4 अनुपात पाई a² गुणा 2/4।
4। तो आप देखिए 4 से 4 खत्म, पाई से पाई खत्म, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म। यहां क्या बचा 1 और यहां क्या बचा 2। तो साथियों अनुपात कितना निकल कर आ गया 1:2। कितना आ गया 1:2। ऑप्शंस 4th इज द राइट आंसर। ऑप्शंस 4 इज द राइट आंसर। तो सभी भाई और बहनों के समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 75। दो भिन्न वृत्तों की दो चाप लंबाई में बराबर हैं। यदि ये चापें वृत्तों के केंद्रों पर क्रमशः 600, देखो ये थोड़ा इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, इसको बना लीजिए 60 डिग्री और 75 डिग्री। कितना 60 डिग्री और 75 डिग्री के कोण बनाए। ये कोण लिख रहा, कोण बनाए तो दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात कितना है। तो फॉर्मूला होता है, उसने बताया दोनों चापों की लंबाई बराबर है, यानी 2 पाई r गुणा थीटा बटे 360 बराबर है 2 पाई r थीटा बटे 360। तो आप देखिए 2 पाई r1 नाम दे दीजिए गुणा थीटा का मान कितना है पहला 60 डिग्री बराबर 2 पाई r, यहां नाम दीजिए r2 गुणा थीटा, थीटा का मान 75 डिग्री बटे 360 और कैलकुलेशन कर दीजिए। 360 से 360 खत्म, 2 पाई से 2 पाई खत्म, 15 चौका 60, 15 5 75। तो यहां आया r1 गुणा 4 बराबर r2 गुणा 5। और आप जानते हैं जब अज्ञात राशि के साथ कोई संख्या गुणा में होती है तो एक दूसरे का मान होता है। तो r1 अनुपात r2, तो r1 का मान कितना है 5, r2 का मान कितना है 4। तो आंसर क्या है साथियों 5:4। कितना आया 5:4। ऑप्शंस 4 इज द राइट आंसर। जल्दी नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 5 मीटर तथा 12 मीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। देखिए ये दो वृत्त हैं जिसकी एक त्रिज्या ये रही, एक त्रिज्या ये रही। अब इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर क्या एक तीसरे वृत्त की त्रिज्या। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात हमें करनी है। तो फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर बराबर बड़े वृत्त के त्रिज्या क्या होगी, यानी बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। अब बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या है पाई r स्क्वायर। तो आप देखिए पाई तो दोनों में कॉमन है, r का मान पहला मान कितना है 5, 5 का वर्ग 25 प्लस 12 का वर्ग, दूसरा r कितना है 12, 12 का वर्ग 144 बराबर पाई r स्क्वायर। पाई से पाई खत्म, यहां जुड़कर कितना आ गया 169 बराबर r स्क्वायर बराबर 169। तो r बराबर कितना होगा साथियों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, r का मान कितना आया 13। यही हमें बताना है। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 77 यदि किसी वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी होगी। तो देखिए परिधि का फॉर्मूला होता है परिधि बराबर 2πr। देखना ये तो कभी बदलते ही नहीं, इनका मान तो हमेशा एक जैसा ही होता है। तो बदला क्या है, सिर्फ त्रिज्या। वो त्रिज्या क्या बदली है, 50% कमी। और आप जानते हैं उसने कहा क्षेत्रफल में क्या बदलाव होगा। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²। तो इसका तो मान बदला जाएगा ही नहीं, बदला क्या जाएगा, सिर्फ प्रभाव किस पे पड़ेगा, त्रिज्या पर। और त्रिज्या कितनी बार लिखनी है, 2 बार। और जब कोई भी हम संख्या को परसेंट में 2 बार लिखते हैं तो मैंने आपको बता रखा है कि आप 100 मान के कर लेते हैं। मान लिया पहले क्षेत्रफल 100 था, 50% कम हो गया, बचा कितना, 50/100। फिर 50% कम हो गया, 50/100। और आप कैलकुलेशन कर लीजिए, 100 से 100 खत्म, 2 0 से 2 0, 5 पूरे 25। हमने माना कितना था, 100, आया निकल कर 25। तो 100 में से अगर 25 बचा तो यानी कमी कितने की आ गई, 75%, यानी 75% की उसके क्षेत्रफल में कमी हो गई। और 75% ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 यानी 78। अलग अलग त्रिज्या वाले 2 वृत्त दिए गए हैं। अलग अलग त्रिज्या वाले 2 वृत्त दिए गए हैं। अब हमें इन देखना ये क्वेश्चन कितने आसानी के साथ निकालना होगा। अलग अलग त्रिज्या वाले 2 वृत्त दिए गए हैं। एक वृत्त का क्षेत्रफल 196 वर्ग सेंटीमीटर है। एक वृत्त, और ये क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल। बस यही आप समझ जाने चाहिए कि क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल। जिस वर्ग का क्षेत्रफल 196 वर्ग सेंटीमीटर है तो उस वर्ग की भुजा कितनी है साथियों, 14। कितने, 14। देखो भुजा स्क्वायर, क्षेत्रफल का फॉर्मूला था भुजा स्क्वायर बराबर 196। तो भुजा बराबर कितना आगा, 14। कितना, 14 सेंटीमीटर। अब क्या बोला है, जिसकी भुजा बड़े वृत्त की त्रिज्या से आधी है। यानी बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है, बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है साथियों, 28। क्योंकि उसकी आधी है ये, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी हुई, 28। छोटे वृत्त की त्रिज्या बड़े वृत्त की त्रिज्या का 3/7 है। छोटे वृत्त की त्रिज्या बड़े वृत्त की 3/7। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या कैसे निकालेंगे, बड़े त्रिज्या की 3/7। 7 चौक 28, 4 तिया 12। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई साथियों, 12 सेंटीमीटर। हमसे पूछा क्या है, छोटे वृत्त की परिधि कितनी है। क्या पूछा है, छोटे वृत्त की परिधि कितनी है। परिधि का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। तो लगा दीजिए 2πr। r का मान कितना है, 12। 12 दूनी 24। तो आंसर कितना आ गया साथियों, 24 पाई। कितना आ गया, 24 पाई। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। आगे बात समझ में सभी के। चलिए क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79। थोड़ा स्पीड बनाइए, स्पीड। 2 वृत्तों की परिधि
एक की परिधि 132, एक की 176, इनके क्षेत्रफलों में कितना अंतर है? तो परिधि देखना, परिधि होती है 2 पाई r बराबर 132 के। तो पाई का मान हम रख दें 2, पाई का मान 22/7, 2 पाई r। अब इसे आप काट लीजिए, 22 छिक्का 132, 2 तिया 6, 7 तिया 21, त्रिज्या कितनी आ गई? 21 सेंटीमीटर। मीटर में है, किसमें? मीटर में। अब एक की परिधि दी है 176, तो 2 पाई r बराबर 176 के। अब इसे काटें, 22 अट्ठे 176, 2 चौक 8, 7 चौक 28, इसकी त्रिज्या कितनी आ गई? 28 मीटर। हमसे पूछा क्या है? इनके क्षेत्रफलों में कितना अंतर है। तो प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, इनका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का, पहले यहां निकाल लीजिए। देखिए, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर। इसका निकालें तो कितना आएगा? स्क्वायर 28 गुणा 28, और कैलकुलेशन करें 7 चौक 28। क्लियर? गुणा कर लीजिए, 28 चौका कितने होते हैं? 112, 8 चौक 32, हासिल 3, 4 दूनी 8 और 3 11, गुणा 22 बराबर 22 दूनी 44, हासिल 4, 22 एकम 22, 22 और 4 26, हासिल 2, 22 एकम 22 और 2 24। इसका कितना आया? इतने वर्ग मीटर। दूसरे वाले यानी बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया? 2464 वर्ग मीटर। छोटे वृत्त का अगर हम क्षेत्रफल निकालें, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर 21 गुणा 21। आप कैलकुलेशन कर लीजिए, 7 या 21, 22 या 66 गुणा 21, 21 पंजे 105, 21 छिक्का 126, हासिल 12, 21 छिक्का 126, 126 और 12 138। इसका क्षेत्रफल आया 1286 वर्ग मीटर। उसने कहा था इनके क्षेत्रफलों में अंतर बताना है, तो आप इनका अंतर कर दीजिए। 2464 माइनस 1386, अगर हम घटाएं 14 में से 6 गए 8, तो देखना ऑप्शन किस में? 8, इन दो में ऑप्शन है। 15 में से 8 गए 7, 3 में से 3 गए 0, 2 में से 1 गया 1, 1078 वर्ग मीटर। ऑप्शंस 3 ऑप्शन इज द राइट आंसर। 3 ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात समझ में आ रही है सभी के? देखिए, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी करिए। एक आयत की लंबाई में 60% वृद्धि की गई, इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कम की जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। तो मैंने आपको परिवर्तन ना हो, प्रभाव ना पड़े, कोई अंतर ना हो, कमी ना हो, वृद्धि ना हो, तो मैंने आपके उसके लिए फॉर्मूला लिखवा रखा है कि दर गुणा 100 और 100 प्लस दर। ये किसके लिए है? यह है वृद्धि के लिए। और कमी के लिए होता है दर गुणा 100, 100 माइनस दर। क्लियर? अब उसने पूछा क्या, दिया क्या है? 60% वृद्धि। तो देखना, वृद्धि 60%, 60 गुणा 100 बटे 100 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों? 160। बस कैलकुलेशन कर लीजिए,
20 तिया 60, 20 अट्ठे 160, 4 दूनी 8, 4 से 25 चौका 100, 25 तिया 75 बटे 2। इसको अगर हम काटें 37 सही 1/2%। कितना आया? 37 सही 1/2%। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्लियर है? सभी के बात समझ में आ गई? चले आगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।